नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। सैफ अली खान केस में आया नया मोड़। आरोपी शरीफुल से मैच नहीं हुए सैफ के फ्लैट पर मिले फिंगरप्रिंट्स। मां मर गई इसलिए सचिन के बेटे का इमोशनल पोस्ट। नए घर की तलाश में अर्जुन वजह जानकर बोलेंगे कि वाह क्या संस्कार हैं। सीआईडी के नए एसीपी आयुष्मान पार्थ समर्थन को शो से निकालने की मांग। यूजर्स बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सलमान खान ऐसे नस्ल के टाइगर हैं जो कभी मर नहीं सकते। अक्षय कुमार ने की सिकंदर की तारीफ। शादी के 9 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी से तलाक ले रहे हैं विवेक दाहिया। इस बात का एक्टर ने बताया पूरा सच। वीरदास ने एयर इंडिया की खराब सर्विस पर उठाए सवाल। कहा 50,000 की सीट लेकिन टूटी टेबल और व्हील चेयर गायब। शो में हुआ कमबैक पर कम नहीं हुई है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की मुश्किलें। मुंबई पुलिस को फिर से दर्ज कराया बयान। ये इतने कड़वे क्यों, ब्रेकअप पर बोली आरजे महविश। लोगों को झट से याद आए युजवेंद्र चहल, करने लगे ऐसे तैसे कमेंट्स। विवादों में सनी देओल की फिल्म जाट। ईसाई समुदाय ने की रोक लगाने की मांग। रणदीप के चर्च वाले सीन पर मचा हंगामा। और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन की हर तरकीब हो गई फेल। थक कर खुद ही मांग ली माफी। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उन्हीं के घर में चाकू से हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। मौका वारदात से करीब 20 फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। अब 3 महीनों के बाद इस मामले में एक बहुत नया ट्विस्ट आ गया है। उन फिंगरप्रिंट्स में से केवल एक शरीफुल से मैच हुआ है। बाकी के जो 19 फिंगरप्रिंट्स हैं वो इस आरोपी से मेल नहीं खाते हैं। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जो फिंगरप्रिंट्स घर के अंदर बाथरूम के दरवाजे, स्लाइडिंग डोर, अलमारी से मिले हैं वो शरीफुल से मैच नहीं करते हैं। केवल 8वीं मंजिल से जो फिंगरप्रिंट मिला है केवल वो ही शरीफुल से मैच हुआ है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिंगरप्रिंट मैच होने की संभावना 1000 में से 1 होती है, क्योंकि कई लोग चीज़ों का इस्तेमाल और उसे टच करते हैं। यही कारण है कि फिंगरप्रिंट मैच होना कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। सचिन तेंदुलकर महान सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उस दौर में उनके जैसा कोई बल्लेबाज नहीं था, बल्कि इसलिए भी थे क्योंकि सफलता की तमाम बुलंदियों को छूने के बावजूद उनके पैर जमीन से जुड़े रहे। अब उनका बेटा भले ही क्रिकेट की दुनिया में अभी तक कोई नाम नहीं कमा पाया है, लेकिन इंसानियत के मामले में वो सचिन का नाम रोशन कर रहा है। आईपीएल 2025 के बीच अर्जुन तेंदुलकर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनकी जमकर तारीफ हो रही है। आईपीएल के बिजी शेड्यूल के बीच अर्जुन ने एक बिन मां के बच्चे को सहारा देने की गुहार लगाई है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और लोगों से मदद करने की मांग की है। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लोगों से मदद मांगी है। अर्जुन एक स्ट्रीट डॉग जिसका नाम भोलू है उसके लिए घर तलाश रहे हैं। उन्होंने कुत्ते की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इसका नाम भोलू है, ये बस 45 दिन का है। भोलू एक मेल डॉग है और भोलू की ब्रीड इंडी है। अर्जुन तेंदुलकर ने डॉग को गोद लेने के पीछे की वजह बताते हुए लिखा कि इसकी मां मर चुकी है और जिस परिवार ने इसे स्ट्रीट से उठाकर जो लेकर आए हैं उनके पास जानवरों को पालने का अनुभव नहीं है। आपको बता दें कि 25 साल के अर्जुन तेंदुलकर को जानवरों, खासतौर से डॉग से काफी लगाव है। उन्होंने खुद भी कई सारे कुत्ते पाले हुए हैं जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं। सीआईडी के नए एसीपी आयुष्मान यानी पार्थ को शो से निकालने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है। वो पार्थ को उनकी ओवर एक्टिंग और एरोगेंस के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। शो के मेकर्स से मांग की जा रही है कि उन्हें शो से जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। पुराने एसीपी प्रद्युम्न यानी शिवाजी साटम को शो में वापस ले जाने की मांग भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन में पार्थ की एक्टिंग को वाहियात एक्टिंग बताया गया। इतना ही नहीं, शो में दिखाया गया कि नया एसीपी बनकर आने के बाद पार्थ ओरिजिनल टीम दया और अभिजीत की नाक में दम कर रहे हैं। मतलब नया एसीपी अपनी ही टीम को खराब कर रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नया एसीपी गद्दार है। इसी वजह से मेकर्स के खिलाफ यूजर्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी किरदार में अचानक से इतना बड़ा बदलाव कर देना किसी भी शो के मेकर्स के लिए आसान नहीं होता, लेकिन बदलाव के पीछे कोई वाजिब कारण भी होना चाहिए। यूजर्स को अभी भी उम्मीद है कि शिवाजी साटम की एंट्री एसीपी प्रद्युम्न के तौर पर वापस होगी। अब देखना यह है कि यूजर्स की ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं।
अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में शिरकत की। उन्होंने अपने दोस्त सलमान खान की वहां पर खूब तारीफ भी की। सलमान की पिछली फिल्म सिकंदर को मिली जुली समीक्षा मिलने के बाद अक्षय ने सलमान के समर्थन में कुछ बातें कही हैं और सलमान की स्टार पावर की सराहना की है। केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में पत्रकारों से बात करते हुए अक्षय कुमार ने सलमान खान का बचाव किया और किसी भी नेगेटिविटी और आलोचना को खारिज कर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या आज बड़े सितारों वाली फिल्में नहीं चल रही हैं, इस पर अक्षय ने कहा, देखिए गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने आगे सलमान की स्टार पावर में अपने विश्वास की पुष्टि की और कहा, सलमान ऐसी नस्ल का टाइगर है जो जिंदगी में कभी मर नहीं सकता। सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच कहा जाता है कि बड़ी गहरी दोस्ती है। दोनों ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लगभग एक ही समय में की थी और मुझसे शादी करोगी और जाने मन जैसी हिट फिल्मों में भी साथ में काम किया। अक्षय कुमार अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 की रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें अनन्या पांडे और आर माधवन भी हैं। हाल ही में सितारों ने प्रमोशन से कुछ समय निकालकर अमृतसर के जलियांवाला बाग का दौरा भी किया, जो कि इनके प्रमोशन का ही एक हिस्सा है। टीवी की दुनिया के मोस्ट पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दाहिया की शादी को 9 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने 2016 में शादी की थी और तब से उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दाहिया कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ था और तब से ही वो साथ में हैं। हाल ही में टीवी के इस पॉपुलर कपल को लेकर एक अफवाह चल रही है कि दोनों शादी के 9 साल बाद अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। इन अफवाहों पर विवेक दाहिया ने अब रिएक्ट किया है। एक वीडियो में विवेक दाहिया ने तलाक की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वो और दिव्यांका सभी अटकलों पर खूब हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत मज़े आ रहे हैं, मैं और दिव्यांका हम तो लोगों पर खूब हंस रहे हैं। हम लोग आइसक्रीम खाते खाते सोच रहे थे कि लंबा चलेगा तो हम पॉपकॉर्न भी मंगवा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद एक ब्लॉगर हैं, इसलिए वो समझते हैं कि क्लिकबेट हेडलाइंस कैसे काम करती हैं। मैं ये सब कुछ अच्छे से समझता हूँ। कुछ सनसनीखेज डाल दोगे तो लोग आएंगे और उसको ज़रूर देखेंगे। विवेक की इस बात से ये तो साफ हो गया कि विवेक दाहिया और दिव्यांका त्रिपाठी एक दूसरे के साथ हैं और उनके सभी फैंस अब राहत की सांस ले सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी ने भी सुर्खियां बटोरी क्योंकि उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें डेंगू हो गया है। तेज बुखार के बावजूद दिव्यांका अपना काम कर रही हैं और इस वजह से उन्हें काफ़ी सराहा जा रहा है। कॉमेडियन और एमी अवार्ड विजेता अभिनेता वीर दास ने हाल ही में एयर इंडिया के साथ एक बेहद निराशाजनक अनुभव साझा किया, जो एक बार फिर से एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस की सर्विस को कटघरे में खड़ा कर चुका है। वीर दास की यात्रा न सिर्फ उनके लिए असुविधाजनक बन गई बल्कि उनकी पत्नी के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से कष्टदायक साबित हुई। दास ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जहां उन्होंने न सिर्फ एयर इंडिया की सेवा की आलोचना की बल्कि यात्रियों की गरिमा और जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया। दरअसल वीर दास की पत्नी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए उनकी यात्रा को सहज बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-816 के लिए व्हील चेयर सर्विस पहले से ही बुक की थी। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट पर मदद के लिए मीट एंड ग्रीट सर्विस भी ली थी, पर हकीकत में उन्हें किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं दी गई। जब फ्लाइट 2 घंटे की देरी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तब कोई व्हील चेयर मौजूद नहीं थी। वीरदास ने बताया, जब उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगी तो उन्हें केवल चुप्पी और एक दूसरे को देखते केबिन क्रू की नजरें मिली, यानी किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब वो फ्लाइट से उतरकर सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तब उन्होंने ग्राउंड स्टाफ से सहायता की गुहार लगाई, मगर वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। ग्राउंड स्टाफ ने चेहरा घुमाकर उन्हें इग्नोर कर दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद को लेकर अभी तक कानूनी लड़ाई चल रही है। कंट्रोवर्सी के काफ़ी सारे एपिसोड्स देखने के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट पर वापसी तो कर ली है। इस बीच अब उन्होंने समय रैना के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र साइबर सेल को बयान भी अपना दर्ज कराया है। कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक नहीं बल्कि 3 बार सम्मन भेजा। साइबर सेल ने मंगलवार को तीसरी बार दोनों को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। दोनों ही महाराष्ट्र साइबर सेल के ऑफिस में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे और एजेंसी ने पहले भी रणवीर और समय रैना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। रणवीर अलाहाबादिया बयान दर्ज कराने के बाद जब निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मर्सिडीज से सीधे निकल गए और उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। युजवेंद्र चहल ने जब से कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक लिया है तब से युजवेंद्र चहल और आरजे महविश के संग रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं और अब क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महविश ने सोशल मीडिया पर एक रील शेयर की है और वीडियो में उन्होंने कहा है कि आज के दौर में ब्रेकअप को इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। वीडियो में कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, जा तुझे माफ किया अब तू यहाँ है ही नहीं।
वायरल वीडियो में आरजे महविश कहती हैं, आजकल की पीढ़ी के ब्रेकअप इतने गंदे क्यों होते हैं यार, और कहती हैं कि ब्रेकअप को अपनी लाइफ का छोटा हिस्सा बनाओ। आधे समय में तो हमारी नफरत ही सामने वाले को पछतावा नहीं करने देती कि उसने ये क्या किया है। तुम्हारी माफ़ी उस बंदे को आधा कर देगी। मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, ऐसा होने दो। आरजे महफिश का इमोशनल मैसेज ऑनलाइन बहुत लोगों को पसंद आया है। कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि उनकी पोस्ट युजवेंद्र चहल के लिए है। आरजे महफिश के वायरल रील वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में युजवेंद्र के लिए लिखा है, ये वीडियो चहल भाई के लिए था। दूसरे ने लिखा, एक दिन चहल भाई भी आगे बढ़ जाएंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, रील चहल भाई के लिए थी। ऐसे ही बहुत से कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। सनी देओल की फिल्म जाट अब विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म में चर्च में फिल्माए गए एक सीन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है और इस सीन में रणदीप हुड्डा असल में चर्च के अंदर खड़े हैं और खून खराबा करते दिख रहे हैं। इस कम्युनिटी ने अल्टीमेटम देते हुए 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसके बाद वो अपने विरोध को और ऊंचे लेवल पर ले जाएंगे। ईसाई समुदाय ने इस मामले में मंगलवार को सिनेमाघरों का घेराव करने का ऐलान भी किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इसे रोक लिया। इसके बाद कम्युनिटी ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर को फिल्म पर रोक लगाने का मांग पत्र दिया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है कि 10 अप्रैल को जाट फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और वीर कुमार सिंह हैं और इसके डायरेक्टर जो हैं वो गोपी चंद मालिनी और प्रोड्यूसर नवीन मालिनी हैं। ये फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स और टीजी विश्व प्रसाद के तहत पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले रिलीज हुई है। सीन में चर्च के अंदर गुंडागर्दी और धमकाने के सीन दिखाए गए हैं जो कि आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। चर्च की बिल्डिंग के अंदर हमारे अति पवित्र स्थान पैल्पिट पर बेअदबी की गई है और फिल्म में दिखाए गए दृश्यों से लगता है कि भारत में ईसाई धर्म के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत गुंडागर्दी और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अलग ट्वीट को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं और पिछले दिनों उन्होंने इस बात की चिंता जताई थी कि भाई उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो 49 मिलियन पर आकर अटक गए हैं। फिर क्या था, उनके करोड़ों फॉलोअर्स उन्हें सलाह देने लगे, अलग अलग तरकीबें बताने लगे, पर अब अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उनको इतनी सलाह दी गई है लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, धन्यवाद उन सबका जिन्होंने मदद के लिए कई एग्जाम्पल बताए कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, एक भी काम नहीं आया। बिग बी की इस ट्वीट पर फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर 20,000 से भी ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं और करीब 1,000 लोगों ने इस पर कॉमेंट किया है। एक शख्स ने XAI ग्रोक से कहा, ग्रोक अमित सर की समस्या का समाधान निकालिए, वो बहुत परेशान हैं। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, अमित सर की परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। उनके जैसे बड़े सितारे के लिए फॉलोअर्स बढ़ाना मजाक ही लगता है, लेकिन कुछ सामान्य सुझाव हैं। पहला ये कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ही ट्वीट करें, जैसे फिल्मी गपशप या मज़ेदार मीम्स। दूसरा, नियमित और रोचक कंटेंट शेयर करें, जैसे पुरानी फिल्मों की कहानियां। और तीसरा ये कि फैंस से सीधे बात करें, जैसे वो पहले ही करते हैं। उनकी हंसी मजाक वाली पोस्ट तो पहले ही हिट है। असल में उनके फॉलोअर्स तो उनके स्टारडम और सच्चाई से ही बढ़ते हैं, बस थोड़ा और मस्ती करते रहें। तो दोस्तों, ये वो टॉप 10 एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।